ईश्वर से बात कैसे करें? भाग 4, सेवा में ही भगवान। भाग 3 में आरव ने पहली बार बहुत गहराई से ईश्वर का उत्तर सुना और महसूस किया कि भगवान सचमुच उसके भीतर हैं। उसने जाना कि मन की शांति और ध्यान से ही ईश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। अब भाग 4 में कहानी एक नए मोड़ पर आएगी। आरव समझेगा कि सिर्फ ध्यान ही नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा भी ईश्वर से संवाद का सबसे पवित्र मार्ग है। सेवा में ही भगवान। बरसात का मौसम था। गांव की गलियों में पानी भर गया था। कई झोपड़ियों की छतें टपक रही थी। बच्चे कीचड़ में फंसे रो रहे थे और बुजुर्ग लोग परेशान थे। आरव ये सब देख रहा था। उसके भीतर से एक आवाज उठी, अगर सच में तू मुझसे बात करना चाहता है तो इन लोगों की मदद कर। आरव ने सोचा, पर मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा? भीतर से तुरंत उत्तर आया, छोटी सी सेवा भी बड़ी होती है, बस शुरुआत कर। पहली सेवा। आरव ने अपने घर से पुराने कपड़े और कुछ अनाज निकाला और जरूरतमंदों तक पहुँचाने लगा। शुरू में गाँव के लोग उसे देखकर हैरान थे, इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा काम। लेकिन धीरे धीरे दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। किसी ने खाना लाया, किसी ने दवाइयाँ और किसी ने छत की मरम्मत में मदद की। गांव में पहली बार ये भावना जगी कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए भगवान बन सकते हैं। एक और अनुभव। एक दिन सड़क पर चलते हुए आरव ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। लोग गुजर रहे थे पर कोई नहीं रुक रहा था। आरव तुरंत दौड़ा और बोरी उठाने में मदद करने लगा। उस बुजुर्ग ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे, आज तू ही मेरे लिए भगवान बनकर आया। उसके भीतर वही कोमल आवाज गूंजी, जब तू दूसरों की मदद करता है तब मैं तेरे माध्यम से काम करता हूँ। सेवा ही सबसे सीधा संवाद है। आरव की नई सीख। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि भगवान से बात करने का अर्थ सिर्फ सवाल जवाब करना नहीं बल्कि कार्य करना भी है। जब कोई भूखा हो और तुम उसे खाना दो, जब कोई रो रहा हो और तुम उसके आंसू पोंछो, जब कोई अकेला हो और तुम उसे साथ दो, वही असली प्रार्थना है। उसने समझा कि भगवान से संवाद के 3 रूप हैं। मौन में ध्यान, जहाँ हम भीतर की आवाज सुनते हैं। मन में प्रार्थना, जहाँ हम अपने दिल की बात कहते हैं। सेवा में कर्म, जहाँ हम अपने कार्यों से भगवान तक पहुँचते हैं। गांव का बदलाव। कुछ ही महीनों में गांव बदलने लगा। जहाँ पहले लोग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहते थे, अब भी एक दूसरे की मदद करने लगे। बीमारों के लिए दवा, बच्चों के लिए पढ़ाई, बुजुर्गों के लिए सहारा। हर जगह सेवा का माहौल बनने लगा। लोग अक्सर कहते, आरव के कारण हमने भगवान को नए रूप में देखा है। मंदिर में ही नहीं, सेवा में भी भगवान मिलते हैं। आरव और संकट की घड़ी। एक बार गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, लोग निराश हो गए, कई परिवार पलायन करने लगे। आरव भी परेशान था। उसने रात को चुपचाप प्रार्थना की, हे भगवान, अब क्या करूं? गांव टूट रहा है। भीतर से उत्तर आया, सेवा छोड़ मत, छोटा कदम भी बड़ा असर करेगा। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। वो पास के कस्बे गया, वहाँ के लोगों से मदद मांगी और धीरे धीरे अन्न और पानी जुटाकर गांव लाया। गांव वाले हैरान थे कि इतना छोटा बालक इतना बड़ा काम कैसे कर गया। उस रात जब आरव थक कर लेटा, भीतर से आवाज आई, यही संवाद है, जब तू दूसरों के लिए करता है तब तू मुझसे सबसे गहरी बात करता है। समापन। आरव की यात्रा अब और भी स्पष्ट हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि भगवान से बात करना केवल शब्दों में नहीं बल्कि सेवा और कर्म में भी है। उसके मन में गहराई से ये वाक्य अंकित हो गया, ईश्वर को पाना है तो प्रार्थना करो, पर उन्हें छूना है तो सेवा करो।